हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा नॉलेज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फार्मा इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, फैटे कंप्रेशन मशीन के अलार्म। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं कि जो फैटे कंप्रेशन मशीन है, जो कि इस समय की सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन होती है, वो उसमें कौन कौन से अलार्म आते हैं और उसका रिजॉल्यूशन क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अलार्म कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जैसे कि अलार्म आता है SRL लिमिट प्रेसिंग फोर्स एक्सीटेड। सेकंड है अपर पंच स्टिफनेस। थर्ड है लोअर पंच स्टिफनेस। फोर है लेवल कंट्रोल रीच्ड। फिफ्थ है प्रेसिंग फोर्स बिलो इंडिविजुअल वैल्यू लिमिट स्टेशन। सिक्स है इजेक्शन फोर्स लिमिट एक्सीटेड स्टेशन 1 और 2। नेक्स्ट है रिजेक्टेड स्पेसिफिक पंच स्टेशन 1 और 2, दोनों में आता है। एडजस्ट रेफरेंस मार्क स्टेशन 1 और 2, दोनों स्टेशन में आता है। इमरजेंसी ऑफ स्विच विंडो फ्लैप ओपन और चूट गेट डिसमाउंटेड। इंडिविजुअल वॉल लिमिट मैक्सिमम एक्सीटेड स्टेशन 1 और 2। इंडिविजुअल वैल्यू बिलो लिमिट मैक्सिमम स्टेशन 1 और 2। प्रेसिंग फोर्स ग्रेटर देन परमिसिबल पंच लोड स्टेशन 1 और 2। तो फ्रेंड्स, ये अलार्म है जो कि कंटिन्यू आते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे कि गुड प्रोडक्शन टारगेट रीच्ड, कंप्रेशन फोर्स ओवरलोडेड। तो अब हम इन अलार्म को डिटेल में जानेंगे और इनका सलूशन क्या है। तो फर्स्ट है जैसे कि जो कॉमनली ये अलार्म बहुत आता है मशीन में, SRL लिमिट प्रेसिंग फोर्स एक्सीटेड स्टेशन 1 और 2 दोनों में आता है। तो व्हाट इज़ द SRL? तो जो मेन कंप्रेशन फोर्स होता है, मेन कंप्रेशन फोर्स स्टैंडर्ड रिलेटिव डेविएशन, दिस पैरामीटर इज कैलकुलेट बाय द tablet press itself by using main compression force mean value। मीन्स ये क्या है कि जो आपका मेन कंप्रेशन फोर्स है, उसको ऑल पंचेस के फोर्स को कैलकुलेट करके ये SRL के रूप में इसको बताता है कि आपका जो वेरिएशन है वो कितना है मशीन में। तो हम दूसरे शब्दों में बोले कि ये इंडिकेट करता है वेट वेरिएशन को, और विच में कंप्रेशन फोर्स वेरिएट एंड शो द वेट वेरिएशन बाय दिस पैरामीटर। इसे कॉमनली 10 सेट करते हैं। और हम इसके बाद देखेंगे कि इसका रिजोल्यूशन और एक्शन क्या है। तो सबसे पहले यदि ये अलार्म आता है तो सबसे पहले तो आपको एक्नॉलेज करना है और मशीन को रीस्टार्ट करना है। उसके बाद भी ये अलार्म रहता है तो उसके बाद आपको सभी पंचेस को चेक करना है कि कोई पंच ड्रॉप डाउन तो नहीं हो रहा है। इसके बाद में आपको यदि फिर भी ये अलार्म रहता है तो हमको फिल कैम का साइज़ चेक करना है। और उसके बाद में जो SRL लिमिट है उसको भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन विद इन फीडर का जो पाउडर है, अगर उसमें अनइवन साइज़ के ग्रैन्यूल्स होंगे तो उसके कारण भी SRL आता है, तो हम उस पाउडर को भी चेंज कर सकते हैं। मशीन की जो स्पीड है उसको भी कम करने से SRL कंट्रोल होता है। और इसमें एक और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पंच चेक करना है कि रनिंग मशीन में कोई पंच लूज़ तो नहीं है, जिसके कारण ये अलार्म कॉमनली आता है। तो इसके बाद में हम दूसरा अलार्म देखेंगे, अपर पंच स्टिफनेस अलार्म एंड लोअर पंच स्टिफनेस अलार्म। नाम से ही पता चल रहा है कि अपर पंच स्टिफनेस अलार्म और लोअर पंच स्टिफनेस, मतलब जो पंच की मूविंग है वो डाई में प्रॉपरली नहीं है, फ्रीली नहीं है, और जिसके कारण ये अलार्म आता है। तो देखेंगे पैरामीटर 45 एंड 46 ये अलार्म शो करता है, और ये बताता है कि जो पंच है उसके ऊपर एक्सीटेड प्रेशर ऑब्जर्व हुआ है। और इसका मतलब है कि जो मूविंग है पंचेस की वो फ्रीली नहीं है,
और इसके कारण यह अलार्म बार बार इंडिकेट होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, रिजोल्यूशन एक्शन क्या है, इंक्रीज द सेट वैल्यू ऑफ पंच स्टिफनेस बट चेंज एज पर पंच कैपेसिटी। तो इसके अपन को क्या करना है, जो इसकी स्टिफनेस है वो मेनली 1000 एज पर पंचेस के अनुसार रहती है। इंक्रीज द पंच लुब्रिकेशन, जो पंच की लुब्रिकेशन साइकिल है वो उसको हमको इंक्रीज़ करना है। और अपर अगर रिक्वायर्ड है तो अपर पंच एंड लोअर पंच को क्लीनिंग करना है। पंच ट्रैक को भी आपको इंस्पेक्ट कर चेक द डाई एंड पंच क्लियरेंस। तो फ्रेंड्स इनको हमको फॉलो करना है। नेक्स्ट है कंप्रेशन फोर्स। इस कंप्रेशन फोर्स भी यदि एक्सेसिव पड़ रहा है तो उसके कारण भी स्टिफनेस बढ़ सकती है। कैम को एडजस्टमेंट करना है। चेक एंड एडजस्ट द कैम ट्रैक टू इंश्योर द प्रॉपर पंच अलाइनमेंट। की पॉइंट्स अबाउट पंच स्टिफनेस। तो व्हाट इज़ द की पॉइंट्स, पुअर लुब्रिकेशन। पुअर लुब्रिकेशन होता है तो उसके कारण लुब्रिकेशन इनसफिशिएंट होने के कारण भी स्टिफनेस की प्रॉब्लम आती है। कंटामिनेशन भी एक मेन रीज़न हो सकता है कि पाउडर का रेसिड्यू उसमें चले गए हैं। मिसअलाइनमेंट, इफ़ द पंच इज़ नॉट प्रॉपरली अलाइन with the die it can be bind the create resistance. Incorrect design, improper geometrical of the punch head can be lead to interface within the die और cam track। मतलब इसकी डिज़ाइन भी इस पर इफ़ेक्ट डालती है स्टिफनेस पे। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि जब ये प्रॉब्लम आती है तो इसको कैसे करते हैं, और इसके बाद में हम इसको ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो उसको रेगुलर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। हमको प्रॉपरली क्लीन करते रहना है, लुब्रिकेशन प्रॉपरली रूप से देना है मशीन को, और इंस्पेक्शन करना है पंचेस को, कोई पंच डैमेज तो नहीं है। और अगर हम ये करेंगे तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नेक्स्ट है लेवल कंट्रोल रीच्ड इन फीडिंग होपर स्टेशन 1 एंड 2। मीन्स जो आपका ब्लेंड है वो होपर में आ चुका है और वो नियर टू एंड है, और इसका ये इंडिकेशन देता है कि आपका पाउडर का जो लेवल है वो बहुत कम हो चुका है। तो हम इसका रिजोल्यूशन और एक्शन देखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो व्हेन पाउडर लेवल इज गोज टू होपर दिस अलार्म इंडिकेट्स, रिजोल्यूशन है एक्नॉलेज द अलार्म एंड रीस्टार्ट द मशीन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट अलार्म है प्रेसिंग फोर्स बिलो इंडिविजुअल वैल्यू लिमिट स्टेशन 1 एंड 2। मतलब जो इंडिविजुअल पंच में जो फोर्स हम दे रहे हैं उससे भी कम हो चुका है फोर्स, तो जिसके कारण ये अलार्म मशीन में ऑब्जर्व होता है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो हम देखेंगे आगे कि ये जो अलार्म है ये क्यों आता है। तो इसका जो मेन रीज़न है वो है कि जो कंप्रेशन फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो जो मशीन का पैरामीटर उससे भी कम फोर्स मशीन को मिल रहा है, और उस टैबलेट को बनने में जितनी प्रेशर की ज़रूरत है उससे कम मात्रा में फोर्स मिलने के कारण ये अलार्म डिस्प्ले होता है। और इसका जो इसके कारण सॉफ्ट टैबलेट भी बनती है और वेट वेरिएशन भी आता है। तो इसका रिजोल्यूशन क्या है, तो जो पाउडर का फ्लो है, जो होपर से पाउडर गिर रहा है उसका फ्लो प्रॉपरली ना होने के कारण हो सकता है। यदि कोई डाई डैमेज हो गई है उसके कारण ये हो सकता है, और मशीन माल फंक्शनिंग कर रही है तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम ओक्योर हो सकती है। तो उसको हमको चेक करना है और उसके बाद में इसको ये अलार्म को आपको हटाना है। इसके बाद में ये जो अलार्म है डायरेक्ट 52, 53, 54 उस पे ही इस पे डिपेंड करता है। और
इसका जो सबसे मेन आप क्या करें, सबसे पहले जो पाउडर है उसकी फीड को चेक करें कि प्रॉपरली फ्लो हो रहा है पाउडर का कि नहीं हो रहा है। उसके बाद में जैसे कि इसमें बताया, इंश्योर द पाउडर फीड कंसिस्टेंस एंड द होपर एडिक्वेट फील्ड। तो नेक्स्ट है इंस्पेक्टेड डाई। डाई को इंस्पेक्टेड करना है कि कोई डाई डैमेज तो नहीं हो गई है। एडजस्ट द मशीन सेटिंग। रिव्यू देखना है कि हमको कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से मशीन को फिर से रीएडजस्ट करना है उसके पैरामीटर को, ताकि ये अलार्म आपका रिपीट ना हो। तो फिर इसके बाद हम नेक्स्ट, नंबर ऑफ बेड टैबलेट टू लार्ज स्टेशन 1 एंड 2। मीन्स नाम से ही पता चल रहा है मोस्ट कॉमन अलार्म है ये फैटे कंप्रेशन मशीन का, कि जो आपकी नंबर ऑफ बेड टैबलेट है उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है। मीन्स ये जो पैरामीटर 52 है, इसमें ये नंबर ऑफ बेड टैबलेट को आपको डालना है कि आपको कितनी बेड टैबलेट चाहिए। तो आपका मान लो जैसे कि 79 स्टेशन मशीन है, तो 2 राउंड में आपको 15 टैबलेट आपने अलाउ की है कि ये रिजेक्टेड है। पर यदि इससे ज़्यादा टैबलेट रिजेक्ट होती है तो इमीडिएट आपकी मशीन स्टॉप हो जाती है और ये अलार्म जनरेट होता है नंबर ऑफ टैबलेट टू लार्ज। तो ये जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है वेट वेरिएशन। यदि आपके ब्लेंड में वेट वेरिएशन है तो ये अलार्म ओक्योर होता है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए आपको वेट वेरिएशन कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका हम डिटेल में देख लेते हैं कि रिजोल्यूशन और एक्शन क्या है। तो आपको सभी पंचेस को चेक करना है और इफ़ एनी पंचेस फाउंड डैमेज उसको चेंज करना है, और पाउडर के फ्लो को भी चेक करना है, और पाउडर का फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो वेट वेरिएशन होगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट है एक जो टर्सिट बेल्ट होता है, जिसे हम बता सकते हैं कि जो लोअर पंच है उसको टाइट करता है। दूसरी मशीनों में प्लंजर होते हैं, इसमें टर्सिट बेल्ट होता है जो कि लोअर पंच को टाइट करके रखता है। यदि ये टर्सिट बेल्ट लूज हो गया है तो उसके कारण भी पंच ड्रॉप हो सकते हैं। इसीलिए एवरी क्लीनिंग में आपको इस बेल्ट को खोलना है और इसकी क्लीनिंग करना है और इसे चेक करना है कि ये जो बेल्ट है वो लूज़ तो नहीं हो गया। यदि ये लूज होगा तो आपके पंचेस निश्चित तौर पे ड्रॉप डाउन होंगे। इसके अलावा आपको जो मशीन की हाई स्पीड है उसको भी आप कम करके इसके वेट वेरिएशन को कंट्रोल करेंगे। इसके बाद ये अलार्म रिपीट नहीं होगा। तो नेक्स्ट है इंडिविजुअल वैल्यू लिमिट अपर प्री प्रेसिंग फोर्स मैक्स एक्सीडेड स्टेशन 1 एंड 2 अलार्म। तो जो इंडिविजुअल पंच पे जो फोर्स लग रहा है उस टैबलेट को बनाने में जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ये फोर्स डिस्प्ले होता है, जिसके कारण ये अलार्म आता है। उसी टाइप से दूसरा है लोअर प्री प्रेसिंग फोर्स, मतलब जो आप दे रहे हैं इंडिविजुअल फोर्स वो भी लोअर हो रहा है, तो उसके कारण ये अलार्म आता है। तो इसके लिए रिजोल्यूशन एक्शन क्या है, चेक एक्चुअल फोर्स, चेंज द प्री फोर्स लिमिट एज पर BMR लिमिट, चेक द होपर पाउडर फ्लो, चेक ऑल पंचेस एंड डाई, इफ worn एंड डैमेज रिप्लेस विथ न्यू वन। तो इस तरह से आप इस अलार्म को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम इस तरह ये अलार्म रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अलार्म है हमारा कंप्रेशन फोर्स ओवरलोडेड। मतलब जो आप फोर्स दे रहे हो कंप्रेशन मशीन को, वो इंडिविजुअल पंच में जो फोर्स लगना चाहिए उससे ज़्यादा वो फोर्स लग रहा है और उसके कारण आपकी मशीन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो हम इसमें देखें कि जो आपने फोर्स दिया टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो ज़्यादा है, तो ये प्री सेट सेफ्टी लिमिट होती है हर पंचेस की, और उससे ज़्यादा
उसको फोर्स नहीं दिया जा सकता। यदि आपने उसके बावजूद भी वो फोर्स दिया पंच को, तो आपकी मशीन और पंच दोनों डैमेज हो सकते हैं। तो ये सेफ्टी व्यू पॉइंट से बहुत ही इम्पोर्टेंट अलार्म होता है, जो मशीन को खुद में सुरक्षित रखता है। तो गाइडलाइन के अनुसार हर पंचेस, जितने के पंचेस होते हैं उस के अनुसार एक गाइडलाइन दी गई है कि आपको उस पे इतना ही फोर्स दे सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी यदि आपने दिया, तो पंच टूलिंग डैमेज हो जाएगी, ब्लैक पार्टिकल ऑब्जर्व होंगे, और साथ ही साथ आपकी जो टैबलेट की क्वालिटी है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जिसके कारण कैपिंग, लेमिनेशन जैसे डिफेक्ट होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो ऑपरेटर होता है उसको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। यदि ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑपरेटर को ऑब्जर्व होता है कि पंच ओवरलोडेड हो रहा है, तो उसको इमीडिएट मशीन स्टॉप करना है और पंच के लोड को रिड्यूस करके फिर से मशीन स्टार्ट करना है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है गुड प्रोडक्शन टारगेट रीच्ड अलार्म। मीन्स यदि आपका जो बैच साइज है वो 10 लाख है, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है 10 लाख से एक भी टैबलेट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो मशीन में ये अलार्म जनरेट होता है। तो आप आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के कंटेंट्स आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे। थैंक यू वेरी मच।